वहीं सेटल हो सकता है। हो सकता है ना, वो भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। जी। और सर ये फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर फोर्थ में बैठता है तो उसके इसमें परिणाम में कमी आएगी ना, ट्वेल्थ हाउस हो रहा वहां से तो। नहीं, पराशर जी का एक नियम है, जो अपने से ट्वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो केंद्र त्रिकोण में लागू नहीं होता। अच्छा जैसे अच्छा, नाइन्थ ठीक। फ्लोर टेंथ में, टेंथ फ्लोर नाइन्थ हाउस में हो, समझ रहे हो, जी फिफ्थ फ्लोर फोर्थ हाउस में हो, तो वो लागू जी। नहीं होगा केंद्र और अच्छा, ठीक त्रिकोण के ठीक केस में। हाँ, सिर्फ फिर आप ठीक ऐसा ठीक। समझो कि फोर्थ फ्लोर थर्ड हाउस में चला गया तो फिर वो लागू होगा। जी जी, ठीक। समझ गए? ओके। सर एक क्वेश्चन है मेरा। पूछो। ये जो पंचम भाव है संतान का, सपोज किसी के दो बच्चे हैं, तो हम्म ये दोनों पे तो लागू नहीं होगा? क्या है ना, शास्त्र में ये लिखा है, पहली संतान पंचम भाव से, दूसरी संतान सप्तम भाव से, तीसरी संतान नवम भाव से, चौथी संतान 11वें भाव से। जी। बट प्रोमिनेंट कंडीशन फिफ्थ हाउस ही है। आप जब भी संतान के बारे में देखोगे फिफ्थ हाउस को ही देखोगे। पहली तो हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, पांचवी हो, छठी हो, कोई भी हो। तो क्या इसमें बेटा और बेटी का भी कुछ डिफरेंस है? नहीं नहीं, संतान मतलब संतान। ज्योतिष दोनों में पे क्या लागू होगा? कहा गया है, ज्योतिष में संतान को पुत्र संतान, पुत्र हाँ संतान के लिए ही ये वर्ड है संतान। ठीक है। बट बेटी हाँ। की संतान ही हुई ना, अभी उसके लिए अलग कहाँ लगाएंगे नियम। नहीं, जैसे कि बेटे से तो वंश चलता है जब तो जब इसलिए। जब जब आपको ये प्रिडिक्शन आए ना कि भाई संतान योग नहीं है, तो आपको ये समझना चाहिए कि पुत्र संतान का योग नहीं है, बाकी बेटी किसी को भी हो सकती है। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया ना कि फिर वो बे, बेटे पे ही लागू होगा। अगर सपोज ये है कि वो ट्वेल्थ हाउस में गया, तो बेटे का ही लगेगा कि भी बेटा ट्वेल्थ फॉरेन नहीं गया नहीं, है। बेटी पे ही लगाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, आप अपना हम्म, मत करो। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक हम्म, है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर वो ग्रह पंचम का जो भी लॉर्ड है, वो अगर वक्री हो तो क्या रिजल्ट बदल जाएंगे? क्या हुआ, नहीं वही रहेंगे रिजल्ट, अगर इंटेंस वक्री हो ग्रह जाएंगे बन जाता है? रिजल्ट इंटेंस हो जाएंगे। अगर शुभ है तो ज्यादा शुभ होगा, अगर अशुभ है तो ज्यादा अशुभ होगा। अगर शनि है तो? हाँ, तो ज्यादा अशुभ करेगा, नेचुरल मेलिफिक है ना। हम्म। मेलिफिक तो उसका नेचर छोड़ेंगे नहीं ना। नहीं तो चाहे अशुभ शुभ क्या हो। करेगा ये, मतलब उस पंचम भाव के जो आपने बताया उसकी स्पेशलिटी और जो उसके पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो जाएंगे? नहीं, ऐसे थोड़ी नेगेटिव हो जाता है। क्या होता है, अभी हाँ। उसका प्लेसमेंट कहाँ है वो देखना पड़ेगा। दूसरी चीज कि जैसे फिफ्थ हाउस लॉर्ड शनि बन रहा है, तो जी। शनि क्या है, डिले का कारक है, तो ज्यादा डिले होगा। हाँ, और वक्री है और तो अपने ही उसी के घर लिए में मैं बोल बैठा रहा है। हूँ ना। अपने ही घर में बैठा है, पंचम में ही बैठा है। हाँ, पंचम में ही बैठा है तो वो अच्छी कंडीशन है, बट वक्री है ना, तो देखो शनि क्या है ना, डिले का कारक है, तो ज्यादा डिले होगा। बट अपने ही घर में बैठा है, दैट मीन्स के संतान तो होगी। हम्म। ठीक है, किसी की 5 साल में हो रही तो इसकी 8 साल में होगी, बट होगी जरूर। बट वो वक्री का भी नियम लागू होगा और मेलिफिक का भी नियम लागू होगा। कैसे होगा, कि मेलिफिक है ना, अभी वो डिले करता है तो डिले करेगा ही करेगा। अगर सिंपल बैठा है तो अभी वक्री हो गया तो 1-2 साल और डिले कर सकता है उस हिसाब से। अब उसकी अपनी एजुकेशन में भी फिर प्रॉब्लम्स लाएगा? सैटर्न रिलेटेड एजुकेशन करेगा तो नहीं प्रॉब्लम आएगा, सैटर्न रिलेटेड एजुकेशन नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। हम्म। बट इतना जरूर है, बुद्धि अच्छी होगी उसकी। ऐसे लोग ना जड़ बुद्धि योग कहा गया है। फिफ्थ हाउस में सैटर्न, जड़ बुद्धि मिलेंगे, स्टबन, किसी की नहीं सुनेंगे। आप चेक करके देख लेना। सर मेरा अपना ही है। हाँ, तो आप करते हो ना ऐसा, बुद्धि बुद्धि ऐसी है कि नहीं है। नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल इसलिए वो बोल तो दिया अब ताकि ना, आप बाकियों पीछे के जाओ। लिए। आप पीछे जाओ, पीछे जवानी में चले जाओ, फिर सोचो कैसी बिल्कुल बुद्धि बिल्कुल। थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अभी अभी क्यों प्रैक्टिकल हो गया, क्योंकि शनि बूढ़ा है ना। अब जीएचएस जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाएगा, शनि जिस घर में है ना उसके अच्छे रिजल्ट मिलते जाएंगे। समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे।
बहुत बढ़िया तरीके से बताया आपने। बहुत। वैसे अभी देखो, जब शनि फिफ्थ हाउस में हो ना, उसके कुछ अच्छे चीज भी है। अच्छी चीज क्या है ना, इनके बच्चे नाम करते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल जो ठीक। जो इंसान ने किया है ना, उससे ज्यादा वो लोग करेंगे। यानी मान लो आपके बच्चे आपसे ज्यादा नाम करेंगे जब फिफ्थ हाउस में शनि हो, फिफ्थ हाउस में सन हो, फिफ्थ हाउस में मरकरी हो। और मान लो फिफ्थ हाउस खाली है और कहीं से शनि का एस्पेक्ट उस पे आ रहा है। शनि का नहीं आ रहा है तो सूर्य का आ रहा है, सूर्य का नहीं आ रहा है तो मरकरी का आ रहा है, बट फिफ्थ हाउस खाली होना चाहिए इस केस में। तो आपके बच्चे आपसे ज्यादा नाम करते हैं। ठीक है। थैंक यू। हम्म। सर ये रूल फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर लगन में भी वो सेम कंडीशन सेटिस्फाई होता है, बच्चे पेरेंट्स से ज्यादा रहते, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? अच्छा। या तो फिफ्थ हाउस में बैठे हो सैटर्न सन मरकरी, या तो फिफ्थ हाउस को देख रहे हो। ठीक है, बट किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए फिफ्थ हाउस के ऊपर, एक्सेप्ट सैटर्न सन और मरकरी। ठीक अच्छा। है। थैंक यू। अब इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक समझो। शनि ना सबसे अनुभवी प्लेनेट है। ठीक है, आप जितने भी ये 7 ग्रह देख रहे हो ना, सातों के सातों में अनुभव जिसके पास ज्यादा है ना, अनुभव नहीं कहेंगे, दार्शनिकता कहेंगे, प्रैक्टिकलिटी, वो शनि के पास है। ठीक है। तो क्या होगा, आपके बच्चे कैसे होंगे, उस क्वालिटीज के होंगे ना, उनके पास वो दार्शनिकता होगी, वो सोच होगी। अब सूर्य क्यों, सूर्य खुद एक प्रताप है, कीर्ति है, यश है। क्या होगा जब सूर्य का इन्फ्लुएंस फिफ्थ हाउस पे होगा, तो आपके बच्चे भी वैसे होंगे, कीर्ति यश नाम फैलाने वाले। अब मरकरी क्यों, मरकरी खुद बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि का देवता ही मरकरी है। तो जब वो इन्फ्लुएंस करेगा फिफ्थ हाउस को, तो संतान वैसे भी प्रतापी मिल जाएगी आपको। बोले, अब किसी और का सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। सर फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में बैठा है तो वो एक एक तरह से वो अपने से फोर्थ हाउस में बैठा है, तो इसे हम्म। और जुपिटर के साथ है वो, ठीक है। तो बढ़िया है सर। 8वें घर से जुड़ा रहेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम्म। और दूसरी चीज, बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है ना, तो वैसे भी बढ़िया हो गया। हाँ है तो बेनिफिक इन्फ्लुएंस में। हाँ बस, तो फिर अगर मेलिफिक में होता तो वो नर्वस ब्रेकडाउन वाला जो मैंने बताया वो होता। अगर सैटर्न राहु केतु मंगल सूर्य उसके साथ होता तो वो चीज होती। सर मंगल ही है, जैसे मंगल फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस अरे में बट बैठा हुआ है। बैठा किसके साथ है यार, कंजंक्शन में किसके, गुरु के साथ है जुपिटर ना। जुपिटर सन एंड मून हाँ फ्रेंड्स तो के साथ है। अभी देखो, अभी ना स्थिति चेंज कैसे हो गई, जुपिटर मून तो अच्छे ही प्लेनेट है ना, और सूर्य राइट। है। अभी ये तीनों ना सात्विक प्लेनेट है, सतोगुणी प्लेनेट है। उसके साथ बुद्धि का देवता बैठा है, तो इट्स गुड। ठीक है। और अभी इसको ना टेक्निकल फील्ड में जाए, रिसर्च में जाए, एस्ट्रोलॉजी में जाए, बहुत अच्छा काम करेगा ये व्यक्ति। ओके। हम्म। ठीक है सर। और फिफ्थ हाउस लॉर्ड इलेवेंथ में, लेकिन वो फिफ्थ हाउस लॉर्ड सैटर्न है, इलेवेंथ में बैठा है 4 नंबर राशि में। हम्म। ठीक है तो ना, काल पुरुष की कुंडली में खुद का घर है, भले 4 नंबर में बैठा हो, ऐसे लोगों को ना मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहिए। ओके। ठीक है। और अभी देखो, फिफ्थ लॉर्ड होके वो अपने ही हाउस को देखता है ना, तो वो हाउस प्रॉस्पर करेगा, बुद्धि अच्छी होगी, संतान अच्छी होगी। बट शनि का इन्फ्लुएंस है ना, तो डिले हो सकता है चीजें। ओके हम्म। ठीक है। तो और सर अगर मून अच्छा बैठा हो, बिकॉज वो कैंसेरियन में बैठा हुआ है ना, कर्क राशि में बैठा हुआ है, हम्म, तो तो अच्छा ही मून। है ना खुद की राशि में आता। ठीक है सर, थैंक यू। हम्म। सर फिफ्थ हाउस में सटन केतु बैठा हुआ है तो फिर भी वो पेरेंट्स से, चलो पेरेंट्स से ज्यादा। हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, केतु ध्वज है। हम्म। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है ना, अभी देखो, ये व्यक्ति जितना रिचुअल्स फॉलो करेगा, दूसरा जो अपने रूट्स की पढ़ाई है ना, अपनी एंशियंट पढ़ाई, स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ता रहे, बहुत अच्छा रहेगा ऐसे लोगों के लिए। अच्छा। हम्म। सर मेरा भाई का है फिफ्थ हाउस में। हाँ और तो अभी देखो, ये व्यक्ति जितना एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा उतना उसका वेल्थ इकट्ठा होगा। क्यों ऐसा मैंने बोला, सैटर्न
फिफ्थ हाउस में, वहां से 10th एस्पेक्ट से किसको देखेगा? सेकंड हाउस को देखेगा ना। या अभी जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, एस्ट्रोलॉजी पुरानी विद्या है कि नहीं है? हम्म समझ रहे हो? तो जितनी ये व्यक्ति पुरानी विद्या पढ़ेगा उतना उसका वेल्थ इंटेक्ट रहेगा, सिंपल है। राइट। तभी सर वो 15 साल में कुछ 12 कंपनी चेंज किया है सर, सटन केतु। हाँ, सैटर्न के तुम्हें ऐसा ही रहता है, मैंने खुद ने 20 कंपनी चेंज करी है। हाँ। आपका भी है सर, हाँ। मेरा तो लगन में ही है, मुझे इच्छा ही नहीं होती काम करने की। मैं बहुत लेजी इंसान हूँ, लगन में से नहीं है, उठता ही नहीं हूँ मैं। हम्म ठीक है सर, थैंक यू। सर उच्च का होने के बावजूद भी मेरा उच्च का ही है, योग कारक। उस तो उसके बावजूद भी ये लेजीनेस हाँ, लाता है। लाता है ना। उच्च का है तो ज्यादा देगा ना लेजीनेस। शनि क्या है? वक्री, मेरा वक्री भी है, उच्च का भी। ठीक है। स्पिरिचुअल बना देता है। हाँ, वो है, वो 100% है। व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, जो लोग नहीं सोच सकते वो चीजें सोच सकता है। दूसरी चीज, जैसे ही व्यक्ति काम करना छोड़ेगा, काम आ जाएगा इसके पास। शनि केतु साथ में है ना, केतु छोड़ना है, शनि काम है। जैसे ही बोलेगा मेरे को कुछ नहीं करना, दुनिया भर का काम इसके मत्थे आ जाएगा, समझ रहे हो? हम्म। और जितना काम के पीछे भागेगा ना, कुछ हाथ नहीं आएगा। तो सर ऐसे ऐसे बंदे को कोई अपना पार्टनर बना लेता है बिजनेस में, तो हाँ, उसके पास तो खूब काम आएगा। आएगा, 100% आएगा, क्यों नहीं आएगा? बस उसका पार्टनर कुछ काम नहीं करना चाहिए, अगर उसको काम में लगा दिया तो वो बिजनेस ठप हो जाएगा। मतलब क्या? सैटर्न केतु अगर है हम्म। किसी के चार्ट में, उसको आपने पार्टनर बना लिया, और वो व्यक्ति अगर काम के पीछे भाग रहा है ना, तो काम आएगा ही नहीं, क्योंकि अच्छा केतु अच्छा अच्छा एक्टिव अच्छा। होगा। ओ हो। और अगर उसको बिठा दिया एक साइड पे, तुम सिर्फ बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, तो काम आता ही जाएगा। क्योंकि जब आइडियल बैठोगे तो क्या हुआ? संसार से छूट गए, काम से छूट गए, केतु बन गए। जब केतु बन जाओगे तो सैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। साथ में है ना, दोनों एक दूसरे के आ, एक दूसरे के ट्रेड्स लेके घूम रहे हैं, समझ रहे हो? जब सैटर्न केतु साथ में हो, अगर वो व्यक्ति जितना काम के पीछे जाएगा ना, देख लेना आप, उसके काम में ब्लॉकेजेस आएंगे, काम सही ढंग से होगा नहीं। और पहली चीज तो उसको ना काम करने का मन ही नहीं होता। ठीक है। और जब वो आइडियल बैठ जाएगा, अकेला बैठ जाएगा, भाई छोड़ो, नहीं करना है काम, जो आएगा वो कर लूंगा, ऐसी जब अच्छा। मेंटालिटी हो जाएगी ना, तो आराम से काम आता ही जाएगा। देखो, मैं ना कोई प्रमोशन कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, हाँ, थोड़ा बहुत जो नॉर्मल होता है वो है, नंबर वंबर। बट दुनिया भर का काम आता है अभी, क्योंकि मैं काम के पीछे नहीं हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ अभी ये एस्ट्रोलॉजी, और वैसे भी सैटर्न केतु, केतु का अगर प्रोफेशन मिल गया तो बढ़िया ही है ना। सैटर्न काम है, केतु एस्ट्रोलॉजी। तो समझ सर रहे जिसके साथ शनि और केतु होता है, मेरे दोस्त के कुंडली में है, हो? 10th हाँ। हाउस में। उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो हाँ, अगर अभी। वो थोड़ा सा बेफिक्र हो जाए अपने बिजनेस से, तो बिजनेस बढ़ेगा। हाँ, 100% बढ़ेगा, बेफिक्र यानी कैसा है? देखो, ट्रांसपोर्टेशन भी लॉजिस्टिक के अंदर आता है, और लॉजिस्टिक भी केतु है। क्योंकि अच्छा हाँ, बिट्स एंड पीसीस में काम होता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो केतु है। ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ना, एक साथ काम नहीं था, कट लगते रहते हैं कि भाई अभी इतना माल गया, फिर कट, फिर दूसरा, फिर कट, उस हिसाब से। तो वो केतु ही है। बट अभी देखो, सैटर्न केतु साथ में ना, उनको बोलो कि जितना हो सके ना वो एस्ट्रोलॉजी पढ़े। ठीक है। अच्छा। उनका काम अच्छा चलने लगेगा। उनको ओ, ये मत बताओ कि भाई तुम बेफिक्रे हो जाओ, उनको बताओ कि जैसे ही आपको टाइम मिल रहा है ना, उसमें आप एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करो, लर्निंग करो, काम ऑटोमेटिक सही चलेगा। उसकी जिज्ञासा तो रहती है उसमें। हाँ, और वो 100% सीख लिया ना, तो वो कंसल्टेंसी भी कर सकता है, केतु कंसल्टेंसी भी है। समझ रहे हो? तो ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर, नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, सैटर्न केतु। इससे बढ़िया कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हो। वो आप तो आप देखो, सामने देख रहे हैं। मैं जिन जिन टीचर से पढ़ा हुआ हूँ ना, ठीक है, मेरे जो एक टीचर है, उनके 4th हाउस में सैटर्न केतु है। हम्म। 4th हाउस में, यानी हृदय में ही एस्ट्रोलॉजी समझो। ठीक है। बहुत बड़े नामचीन है, मेरे जो गुरु है वो। दूसरे जहां से मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की, जिनकी रील वील देख के, उनके 2nd हाउस में सैटर्न केतु है, और राहु 8th हाउस में। ठीक है। तो सैटर्न केतु आप 100% आंख बंद करके जिसके भी चार्ट में आप देखो ना, आप उसको पहला गाइडेंस तो यही दे दो कि भाई तुम्हें एस्ट्रोलॉजर बनना ना बनना, एक साइड पे रखो, दिन का ना 2 घंटा एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करो, तुम्हारा काम सही हो जाएगा, काम अच्छे से चलेगा।
वो फिर चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, फिर उसके प्रोफेशन में कट्स नहीं लगेंगे, और लगेंगे तो भी ग्रोथ वाले लगेंगे। जैसे अभी कंपनी छूटी तो दूसरी कंपनी अच्छी मिल रही, उस हिसाब से होगा। और जिसका 4 8 12 में बैठा है ना सैटर्न के, तो उनको तो करना ही चाहिए एस्ट्रोलॉजी, नहीं तो जॉब जाएगी इस साल। क्या? हाँ, 100% जाएगी। एक्सेप्शंस हो सकते हैं। नहीं हो सकता, अगर केतु से वो मिले हुए नहीं है तो नहीं हो सकता, जॉब जाएगी जाएगी जाएगी, पत्थर की लकीर है। सर दोबारा बताएंगे थोड़ा प्लीज। 4 8 12 यानी जिसके कैंसर साइन में सैटर्न केतु है, जिसके स्कॉर्पियो साइन में सैटर्न केतु है, जिसके पाइसिस में सैटर्न केतु है, या तो फिर जिसका सैटर्न कैंसर में, स्कॉर्पियो में केतु है, या पाइसिस में केतु है, त्रिकोण से भी अगर मिल रहा है सैटर्न केतु, एक घर में नहीं है बट ट्राइन से भी मिल रहा है 4 8 12 से, उन लोगों की जॉब को खतरा है इस साल, जाएगी जॉब। सर हाउसेस में भी। हाउसेस में नहीं, साइंस बोला ना मैंने, साइंस चार में। आठ 4 8 12 साइंस बोला ना। ओके। ओके। ठीक है। क्या सर ये गोचर में जो चेंज हो रहा है इस वजह से? हाँ, जुपिटर है ना अभी 4 नंबर में, चल रहा है ना, 1 साल तक है। जब केतु की डिग्री तक आएगा तुरंत कट, जॉब जाएगी, या तो काम चेंज हो जाएगा उसका। एक ही कंपनी में चलो बहुत, उसका समझ लो कोई राजयोग चल रहा है, तो क्या होगा, जिस डिपार्टमेंट में है वहां से कट होके दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाएगा, बट अमूमन ये ब्रेक्स इन जॉब ही देता है, जॉब में ब्रेक आएगी। सर 4 नंबर राशि में जाएगा तो फिर मदर को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आएगी दिक्कत कोई भी। ओके। सर मेरे हस्बैंड का है सैटर्न केटू इन 3 नंबर राशि, जेमिनाई में है। कोई बात नहीं, क्या कर रहा है हस्बैंड? सर वो गारमेंट इंडस्ट्री में है, 12th हाउस में है उनका सैटर्न केटू मून। हम्म। ठीक है। लास्ट ईयर कुछ हुआ था चेंजेस प्रोफेशन के अंदर? नहीं, प्रोफेशन में तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ उन्होंने एड ऑन किया था प्रॉपर्टीज, हाँ, रियल यानी एस्टेट। चेंज होगा, मीन्स काम जो भी कर रहे हो उसमें कुछ चेंज आएगा। ओके, ही इज वेरी वर्कहोलिक, बहुत ज्यादा वाला। ठीक है, और चले जी, किसी को कोई सवाल और, नहीं तो फिर एंड करें क्लास को। सर एक चीज और पूछनी थी थोड़ा अलग सी, कि अगर ट्वेल्थ हाउस में सन और राहु अपनी राशि में सूर्य है तो उसकी रेमेडी क्या करें? अरे कुछ नहीं करना है, छोड़ दो ना सन राहु के ऊपर, वो परेशानी ले, हम क्यों परेशानी ले, वो बैठा है ना, वो देखेंगे क्या करना है। हमें क्या इतनी पड़ी, सूर्य नहीं राहु जैसे देख वो, लेंगे अपना अपना। अच्छा, तो नहीं मेरा मतलब कि खर्चे को करें या खर्चे पे कंट्रोल करें? नहीं नहीं, करो, तीर्थ यात्रा करो, बहुत अच्छा है। अनजान प्लेसेस पे जाओ, डोनेशन करो अनजान लोगों को, सूर्य राहु अच्छा काम करेंगे। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, हम्म, ठीक, ठीक ठीक है है सर। जी। मिलते हैं ओके। अभी कल, छठे घर को लेके, 6th हाउस। फिर और 6 घर रह गए, फिर आपका 10 12 क्लासेस हम, फिर आपको पता चलेगा एक कुंडली कैसे पढ़ना है। ठीक है, फिर वर्क चार्ट लेंगे, उसके बाद अष्टक वर्ग लेंगे। बहुत लंबा है यार पराशरी ने, मैंने सोचा सर खत्म हो वैसे, गया। वैसे आपके लिहाज से एक साल में पूरी तरह से एनालाइज करना आ जाएगा सबको? अरे नहीं नहीं, अभी 2 महीने में आप करने लगोगे, 2 महीने अच्छा में करने अच्छा, लगोगे। हम्म। तो वो 2 महीने बाद आप चार्ट एनालाइज करा देंगे? अरे इसी 2 महीने में हो जाएगा, उसके बाद आप कर लोगे, किसी का भी चार्ट आएगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत हाँ, अच्छे। बट अभी क्या है ना, प्रैक्टिस भी होती है ना, तो अभी इतने क्लासेस हुए, अभी कौन कितनी प्रैक्टिस करता है, कितने चार्ट देखता है, उसके ऊपर है। अभी आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, बट फिर कुंडली या ही नहीं देखोगे तो दिमाग से सब कुल हो जाएगा, तो इट इज बेटर कि आप इसके अंदर इन्वॉल्व रहो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना। ये ज्योतिष देखो सब्जेक्ट ना बुक का है ही नहीं। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिकल इसको करोगे ना, अप्लाई करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत साबित हो जाएंगे, प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा, बट आपको तो सीखने को मिलेगा। सर ये तो मेरे ऊपर लागू हो रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम आपकी क्लासेस कर रहा हूँ। उससे पहले हम्म। मैंने ऐसी वीडियो देख देख के ही करना शुरू करा, और हम्म। अब मैं 50% तो देख लेता हूँ चार्ट। हाँ, अरे यहाँ पे जितने बैठे सब देख लेते हैं, मैं बोल तो हाँ रहा हाँ। हूँ, अभी उतना तो बता ही दिया है। ठीक है, हम्म, चलिए जी, मिलते हैं फिर थैंक यू साहब, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय श्री राम जय सर। श्री जय राम। श्री गुड राम। नाइट, जय श्री राम। गुड नाइट।